बात बनी हुई है कांग्रेस की प्रवक्ता टीना जी, अगर आप अभी सरकार में नहीं है तो कुछ भी दावा कर देंगे क्या कि अगर राहुल गांधी जी होते तो पीओके हमारा हो जाता? ऐसे तो कोई भी कह देता कि मैं प्रधानमंत्री होता तो चीन मेरा हो जाता। दावा करने में क्या जाता है? देखिए रवि जी, सरकार में नहीं है तो विपक्ष में तो बैठे हैं ना, और ये जनता ने ही हमें विपक्ष में बैठाया है। हम तो सवाल पूछेंगे कि 20 दिनों में 11 बार ट्रंप कह चुके हैं कि सीज फायर जो है मैं उन्होंने करवाया है, तो देश के प्रधानमंत्री को तो आना चाहिए ना, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए, बता देना चाहिए। वो 2 घंटे में लगातार जो है बार बार ये कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया, लेकिन वो यहां से तो कोई जवाब नहीं जा रहा। मोदी जी को बोलना चाहिए, घुटने किसने टेके? और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपने जो पहलगाम में विधवाएं हैं उनकी सिंदूर के साथ सौदाबाजी की है? क्या आपने जो सिंदूर के साथ जो सौदाबाजी की है व्यापार के लिए, आपने घुटने टेके हैं? जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। और सही कहा रेवंत रेड्डी ने, क्या गलत कहा? लगातार जो है राहुल गांधी जी पहुंच जाते हैं सारे जितने पहलगाम में जो आतंकवादी हमले के बाद उनके परिवारों से मिलते हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? वो तो चुनावी रैली खेल रहे हैं ना। सच्चाई ये है कि इस समय देश में प्रधानमंत्री की भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं, और उसमें गलत भी क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी का तो इतिहास रहा है, और जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने जो पाकिस्तान का हश्र किया, आज बताइए क्या देश के प्रधानमंत्री ने घुटने टेके या नहीं टेके? आज रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं अरे भाई किसने रोका था? नेहरू जी ने रोका था, कर देना चाहिए था आपको टुकड़े। लेकिन देखिए ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं घर घर सिंदूर। अब ये कह रहे हैं फेक न्यूज है, थूक कर चाटना इसे ही कहते हैं। पहले बोल रहे थे डिबिया के अंदर मोदी जी की तस्वीर लगाकर ही घर घर भेजने वाले थे। अरे कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए कि क्या आप जो है हिमांशी नरवाल की आप मैं दूंगा धनंजय जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा काउंटर के लिए। मैं भी काउंटर सवाल पूछ लेता हूं। मैं भी दावा कुछ भी कर ली, जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं चीन को कब्जा कर लूंगा, मैं पूरे पाकिस्तान को कब्जा, दावा कर लेंगे। लेकिन जब आप सत्ता में थे, 26/11 का हमला हुआ था इस देश पे, तब आप पीओके का कब्जा कर लेते ना। ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। आप भी तो 10 साल मनमोहन जी की सरकार रही थी, तब आप पीओके पे कब्जा कर लेते। तो दावा करने में क्या जाता है? लेकिन जब आप सत्ता में, जब आपके पास शक्ति है, तब आप नहीं कर रहे हैं। बाद में जो मर्जी दावे कर लीजिए। नहीं रवि जी, देखिए हम तो सरकार में नहीं है। बड़े बड़े दावे कौन कर रहा था? नहीं, 26/11 का जब हमला हुआ था तब किसकी सरकार थी? तब किसकी सरकार थी? हट गए। क्यों इनके मुंह से एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं निकलता? क्यों नहीं निकलता? क्यों डरे हुए हैं ये? एक बार इनसे भी पूछिए ना कि क्यों डरे हुए हो? आपको किस बात का डर है? क्या शर्तें रखी आपने वहां पर, जो शर्तें आप बताना नहीं चाहते? आप पहले भारतीय जनता को तो ले लीजिए पहले अपने समर्थन में। जब देश की जनता ही आपके समर्थन साथ में नहीं खड़ी है इस समय, क्योंकि आपसे सवाल पूछ रही है कि आतंकवादी कहाँ है, आप बता सकते हैं क्या इन्होंने हिमांशी नरवाल को क्या न्याय दिलवा पाए? नहीं दिलवा पाए। ये तो बस सिर्फ जो है वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए ये सिंदूर कर रहे हैं कि भाई हम तो घर घर सिंदूर भेजेंगे। क्यों इनको पीछे हटना पड़ा? क्यों ये कहना पड़ा फेक न्यूज? ये यू टर्न क्यों लेना पड़ा? क्योंकि इनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि लगातार इन ठीक है धनंजय जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर दूसरे मेहमानों पे जाना है। रवि जी, हमारी असहमतियां हो सकती हैं, राजनीतिक असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी। लेकिन अगर कोई कांग्रेसी प्रवक्ता या कोई भी व्यक्ति देश का कहता है घुटने टेके, तो मैं उसको नीचता और गलीचता को कहता हूं कि ऐसी घटी हुई घटिया बात किसी कांग्रेसी के मुंह से आपको क्यों वापस लेना पड़ा? आज बताना चाहिए ना। भारत राष्ट्र है जो किसी भी शासनकाल में, रवि जी मेरे फिल्टर आपने डाउन कर रखा है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है धनंजय जी। इनकी आवाज आपको बंद करिए। ठीक है, इनकी नीच और गलीच जल्दी से कंप्लीट कीजिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। भारत की सेना जिसका शौर्य पूरे संसार में गुंजायमान है, अगर उसको कोई घटिया बात से निकालता है, ठीक है, हो गया। मुझे दूसरे मेहमानों पे जाना है। रवि जी एक मिनट, रवि जी मुझे 1 मिनट चाहिए ही चाहिए। 10 सेकंड जल्दी से, बाकी मेहमान भी है, उनके पास भी जाना है। राजनीति में इतनी नीचता ये शोभा नहीं देती कि घुटने टेकने जैसे शब्द, ये शब्द की मैं घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। ठीक है, और ये शब्द इनको वापस लेना पड़ेगा। दूसरी बात ठीक है, नीचता पर फर्म करिए। दूसरी बात,
दूसरी बात, ऑपरेशन घर घर सिंदूर बांटने का एक फेक न्यूज है, जो फेक प्रोपेगेंडा कांग्रेस ने फैलाया है। ये कहीं से भारतीय जनता पार्टी की किसी कार्यक्रम में कांग्रेस का ने हिस्सा फैलाया नहीं। है, कांग्रेस ठीक है, हो गया। ठीक है, आप दोनों का हो गया, आप दोनों का हो गया। मैं मोहम्मद तारिक साहब, इतनी नीच मत करिए, अभी और नीचे जाएंगे। ठीक है, मोहम्मद तारिक